मैदान रामशेठ ठाकुर यहाँ पर एक बड़ा कॉलेज और स्कूल और इसके साथ मेट्रो, इसके साथ हम देख पा रहे हैं अगल बगल में ऊंची ऊंची ये बिल्डिंग्स, उनके बीच में खूबसूरत मैदान। चलो आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है, बल्लेबाज के लिए तैयार है। स्टार वर्सेस ओवेस 11 मुंब्रा के बीच में होगा एक बेहतरीन मुकाबला। दोनों टीमें विजेता टीम है, तो ये मुकाबला काफी अच्छा होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले कुछ दिन में 5 फरवरी से होगा तलोजा के मैदान के ऊपर एक क्रिकेट का मेला, जो 10 साल के बाद लेकिन ईनानपुर के मैदान पर होगा। कुछ मैदान पर कई दुविधा आ रही है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, जिसके कारण मैदान अलाउड नहीं किया गया। तो ईनानपुर के मैदान के ऊपर होगा, जहां पर हरी गालीन की घास है, वहां पर होगा तलोजा का मेला। चलो मुकाबले को आगाज करें, देरी न करें। अरबिक जोड़ी मैदान पर टॉस होने के बाद 4 मिनट का समय अपने लिए है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं कहा जा सकती। समय के साथ चले, समय के, क्योंकि समय बलवान है। दोपहर का सत्र ठीक बच्चों के 12:45। सभी का स्वागत करना चाहेंगे फ्रेंड्स ट्रॉफी यानी कि दोस्ती ट्रॉफी 2024 का इस शानदार सफर। सभी आयोजकर्ताओं का हम दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहेंगे, और सभी खिलाड़ी और सभी हमारे लाडले दर्शक। आइए रुक करेंगे। आज 8 टीमें अपनी किस्मत आजमा रही है इस श्रृंखला में। गेंदबाज तैयार, नीलेश गेंदबाजी में और पापा स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर सेफ। ऐसे अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर ड्रेस कोड नहीं है यहाँ पर इस टीम में, इसके लिए एक मजा आ रहा है, रंग बिरंगी माहौल। जी हाँ बिल्कुल, रंगों को बिखेर दिया मानो मैदान के ऊपर, और इस खूबसूरत धरती पर रंगों की महफिल सजेगी, क्योंकि कई खिलाड़ी सारे पहनाव के साथ। पहले गेंद ऑन साइड में खेलने की तमन्ना बल्लेबाज की, लेकिन गेंद टपकाने के बाद हल्की सी उछली थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट की समाप्ति। हलचल मची है, 4 रन का मुकाबला नीलेश गेंदबाजी में आते हुए। हालांकि पापा नॉन स्ट्राइक पर, पापा की स्ट्राइक पर सेफ, नॉन स्ट्राइक पर बहुत ही बड़ा मंजर, मजा आएगा खेल का। 4 रन का मुकाबला। टॉस दोनों टीमों ने पहला मुकाबला चेसिंग में जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी, जो कि किरोली गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छे स्कोर बेहतर स्कोर हमें जानकर देते हुए। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीतकर वो भी चेसिंग में रन चेस किया, यानी कि ये मुकाबला दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। ऑप्शन से थोड़ी सी काफी बार गेंद बल्लेबाज ने पीछा किया, लेकिन इसके बाद छेड़खानी नहीं की, जाने दे गेंद को। वेल लेफ्ट जिसे कहा जाता है, कहाँ जाएगा, केक नहीं मिल रहा है तो क्यों यहाँ पर छेड़खानी करें। इस तरह की गेंदबाजी से अगर छेड़खानी करेंगे तो बल्ले का बारी और अंदरूनी सिर लेने का बहुत ही यहाँ पर उम्मीद बढ़ जाती है। इसके कारण बल्लेबाज ने छोड़ा इस गेंद को। अच्छा फैसला था उनका। पहली गेंद डाउन, उसके बाद 1 रन जरूर मिलेगा अतिरिक्त रनों के साथ। टीम का खेल में 1 रन जुड़ती भी, 1 रन का इजाफा होता बा। तेज हवा बह रही है, हमारे बदन को छू रही है। लाजवाब माहौल एटमॉस्फेयर में, खूबसूरत माहौल के साथ बैट एंड पैड में गेंद एग्जीक्यूशन अच्छा था। लंगा बैकअप मिलेगा 1 ही रन। 2 गेंदों का खेल समाप्त किया बल्लेबाज ने। हालांकि 2 गेंदों में 1 रन बनाने के लिए कामयाबी मिली। सेफ बल्लेबाज पापा को, अब बल्लेबाज करेंगे सेफ। अच्छा ग्राउंड। हमारे साथ रायगढ़ की एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाड़ी सर, और हमारे साथ योगेश मड़वी, बेहतरीन कमेंटेटर मराठी हिंदी के, और हमारे साथ मामू, घोड़ा, पलटा, टांगा सब आपको सुनने को मिलेगा। स्वागत है मामू आपका भी। शेर शायरी का अंदाज भी उनका अलग रहता है, उनका भी स्वागत है। मेट्रो स्टेशन आज खारगर दोस्तों काफी बड़ा शहर बन चुका है, जो कि प्रगति की उन्नति पर चलता हुआ शहर, जहां पर एयरपोर्ट हम देख पा रहे, मेट्रो देख पा रहे, रेलवे देख पा रहे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख पा रहे, और अपर हाई क्लास स्टैंडर्ड लोग देख पा रहे। यानी कि खारगर आने वाले समय में काफी ऊंचाई पर जाएगा, इसमें कहते संदेह नहीं है। क्रिकेट भी हमारे ऊंचाई पर जा रहा है, इसमें भी दौरान फुलर एंड डिलीवरी, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद ऑन साइड में खेलने की तमन्ना जरूर रखी थी बल्लेबाज ने, लेकिन कोई मौका नहीं मिला उनके पास। डॉट गेंद की समाप्ति। हर बल्लेबाज को उन्होंने पहली डॉट गेंद की नीलेश ने, जबकि बल्लेबाजी के लिए आए थे स्ट्राइक एंड पर जब पापा थे, पापा को पहली गेंद डॉट की, उसके बाद पापा ने सिंगल निकाली, उसके बाद सेफ ने पहली गेंद डॉट के लिए। देखना इस बार वाइट आएगी या फिर बल्लेबाज सिंगल से अपने खेल की पारी की शुरुआत करेंगे। अच्छी गेंद थी, हाफ पिच खेला था इस गेंद को। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील कर मिलेगा 1 ही रन। यही हुआ मैदान के ऊपर। पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट, उसके बाद सिंगल। यहाँ टीम का स्कोर सिंगल से आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 3 रन। नीरज की अच्छी गेंदबाजी, हालांकि 1 गेंद वाइट जरूर फेंकी उन्होंने, उसके बाद जो वापसी की है वो भी काबिल तारीफ है। लगातार गेंदबाजी में तब्दीली लाते हुए
दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए देखना फाफा क्या बातचीत करना चाहेंगे, सेब क्या बातचीत करना चाहेंगे। अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर सुनील पाटिल सर जो कि पेंदर में नाइट में थे, सचिन कडू भी नाइट में थे, संदीप पाटिल सर हमारे साथ वो भी नाइट में थे और हम भी नाइट में थे। डे नाइट ड्यूटी लगी है क्योंकि यही समय है, यही अवसर है। यस इसका हम जिक्र बाद में करेंगे संदीप जी। लोगों का प्यार पाने का यही अवसर होता है। 4 महीना का ये सीजन 12:43 योगेश सर भी हमारे साथ जुड़े। स्वागत योगेश जी, आपका भी एक बेहतरीन कमेंट की मिसाल है। और आगे के राष्ट्र के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर। फुल टॉस लॉब किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। जी हाँ, पहला विकेट मैदान से बाहर। और ये देखिए जल्लोष क्या किया यहाँ पर। जी हाँ, डीज है। उमरा टीम ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला क्यों किया, इसका उन्होंने जवाब दिया पहले ओवर में जो कि नीलेश की अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं है, एक भी दुक्का तक नहीं है और एक भी ट्रिपल नहीं है। यानी कि हेमंत स्टार अच्छी बल्लेबाजी अब तक तो नहीं हो पा रही। दोनों टीमों ने अभी भी गुलशन ने हमें जानकारी दी, ताजा जानकारी दी थी कि दोनों टीमों ने यहाँ पर रन चेसिंग में पहले मुकाबले जीते। तो इस मुकाबले की गरिमा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला काफी बड़ा होगा। नीलेश की अच्छी गेंदबाजी, गेंदें फेंकी जा चुकी 4। मावली लाइव टेलीकास्ट की वजह, मावली टेलीकास्ट बहुत ही खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट चलता है स्क्रीन के ऊपर। अच्छी गेंद, रफ्तार भरी, फुलर एंड डिलीवरी, विकेट कीपर का बीट किया लेकिन विकेट के पीछे यहाँ पर जो फ्लाइंग स्लिप लगाई गई है वहां पर गेंद को फील्ड किया। नतीजा टॉर्किंग की समाप्ति, एक सफलता पूरे ओवर का समापन हुआ। नीलेश की इच्छा, इससे अच्छी गेंदबाजी कहा देखने को मिल सकती है जो कि पावर प्ले ओवर में एक गेंद वाइड जरूर फेंकी लेकिन एक विकेट भी चटकाए और रन भी काफी कम दिए। यानी कि 3 रन दिए उन्होंने, 2 रन बल्ले से आए, एक अतिरिक्त रन फिजूल का रन और टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस ट्रॉफी 2026 का शानदार सफर आज खुली चुनौती यानी कि ओपन टूर्नामेंट यहाँ पर खेली जा रही है और टीम का स्कोर यहाँ पर गुलशन बता रहे। पहले मुकाबले में भी इस गेंदबाज ने 3 रन देते एक सफलता अर्जित की थी और उसी को फिर एक बार उन्होंने बरकरार रखा। क्या खूबसूरत जानकारी गुलशन हमें देते हुए। गुलशन पाटिल संदीप पाटिल के सबसे चहेते स्कोरर है। इस बात की हम चर्चा अक्सर करते हैं क्योंकि पहली प्रायोरिटी गुलशन को होती है। अगर गुलशन ना मौजूद हो तो किसी स्कोरों को संदीप पाटिल सर बुलाते हैं, इसलिए गुलशन की जो स्कोरिंग है वो काफी अच्छी होती है। आंखों में सुरमा तो नहीं लेकिन अंजन लगाकर बिल्कुल स्कोरिंग करते हैं। चलो ओवर का समापन हुआ, काफी जल्दी ओवर समाप्त हुआ। 7 गेंदें फेंकी इस ओवर में, 3 रन दिए। नीलेश ने पहले मुकाबले में 3 रन देकर एक सफलता अर्जित की थी। वही नीलेश अच्छी गेंदबाज करते हुए। देरी न करे प्लीज, प्लीज देरी न करे मेरे दोस्त। जी हाँ, जी हाँ, सुनील पाटिल सर वही बता रहे कि फर्स्ट वार्निंग आपको दी गई है। इसी तरह से जावेद फरीद भी करते हैं। जी हाँ, नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, लॉब किया गेंद को हवा में मिस टाइम कर बैठे, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, आसान सा कैच। कल्पेश गेंद के नीचे शानदार कैच का लपकते हुए विकेटों का नुकसान। दूसरा विकेट मैदान से बाहर। 3 के ऊपर काफी चिंताजनक शुरुआत है मुमरा टीम की सामने खेलने वाली में स्टार टीम की। इन रनों के ऊपर 2 विकेटें यानी कि पिछले 2 गेंदों में 2 विकेटें गिरे जो कि अंतिम गेंद के ऊपर नीलेश ने विकेट चटकाई थी। उसके बाद ये विकेट चटकाती हुए अजहर को मिलती हुई सफलता। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई क्योंकि पिछले 7 गेंदों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज, लेकिन एक भी बड़ा हिट नहीं। बड़ा हिट तो दूर की बात, एक भी डबल और ट्रिपल रन नहीं बटा पाया यहाँ पर बल्लेबाज। यानी कि गेंदबाजी कितनी उफान पर चल रही है। ये बहुत ही अलग अंदाज है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाज चलती हुई। एक तरफ मेट्रो चलती हुई, एक तरफ प्रिंस ट्रॉफी चलती हुई, समय चलता हुआ।
चलो देरी न करना है। 12:47 आज के श्रृंखला का तीसरा मुकाबला जीतने वाले दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है, जो कि 4 ओवर का मुकाबला। मुमरा टीम टॉस जीतकर फील्ड करते हुए ऑप्शन के बाहर, और अंपायर को कोई एतराज नहीं इस गेंद को वाइड करार करने में। पहले नीलेश ने जब गेंद फेंकी थी, लेग स्टंप से बाहर फेंकी थी, उस गेंद को वाइड करार किया था, और इस गेंदबाज ने यहाँ पर गेंद फेंकी जो ऑप्शन के बाहर, इनकी 2 गेंदें अब तक वाइड फेंकी जा चुकी है। पहली लेग स्टंप के बाहर थी और ये ऑप्शन के बाहर। 2 रन खेल में जोड़ेंगे टीम के अतिरिक्त रन के साथ। टीम का स्कोर बढ़ता 4 रन, 2 बल्ले से और 2 अतिरिक्त रन। फुल टॉस गेंद कर बैठे थे, स्टेप आउट हुए थे। कैच तो छोड़ा, मिड आर्म के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन इस कैच का असर ज्यादा देखने को नहीं मिला। स्टेप आउट हुए थे, बल्लेबाज आगे आए थे, आगे खेलने का प्रयास किया था। खिलाड़ी मिड आर्म पर सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर थे, जो कि सर्कल की बंदिश है उसके अंदर थे, लेकिन कैच छूटा, दिल टूटा, लेकिन रन मिलेगा बल्लेबाजों को। अब तक सिंगल 3 आए, 2 फिजूल गेंद। टीम का स्कोर 5। दूसरा प्रगति पर विकेट गिरी 2। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, उनके दास्तान में कैच को लपकते हुए एक और विकेट। 5 के ऊपर तीसरा सदमा। खराब स्थिति है स्टार टीम की। दुनिया चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। कुमार के फेम और उसमें बहुत ही अच्छी संगीत और ये धुन बजती है। पर अगला मुकाबला आर्या 11 वर्सेस हर्षल 11 मुरबी। दो टीम के कप्तान से गुजारिश है, फर्स्ट इनिंग में आपको टॉस के लिए आना अनिवार्य होगा। उसके इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी नियमों की तौहीन न करे तो बेहतर होगा। अजहर अच्छी गेंदबाज करते हुए, बहुत अच्छी गेंदबाजी नीलेश ने दिल जीत लिया था सभी खिलाड़ियों का और कप्तान का भी, और उसी तरह से यहाँ पर अजहर गेंदबाज करते हुए। लेकिन एमएम स्टार कब कप्तान का दिल जीतेंगे बल्लेबाज, इसकी भी चर्चा की जा रही है। चर्चा का विषय बनता मुकाबला काफी शानदार माहौल के साथ, तेज हवा, दोपहर की तेज ये धूप और उसमें हमारे बदन को छूती हुई तेज हवा काफी ठंड का एहसास दिलाती हुई। हालांकि जनवरी की आज 25 जनवरी की तारीख है, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिन हम कल मनाएंगे। पूरे देश विदेश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कल लाल किले से ध्वज को लहराएंगे। और जी हां, एक और विकेट का नुकसान। ये विकेट चौथी गिरती भी मैदान के ऊपर, विकेटों का नुकसान लगातार होता हुआ। खराब स्थिति एमएम स्टार टीम की। दुनिया वालों बुरी न... तुरंत देश यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छी संगीत हमारे जीतू की ओर से। टीम का स्कोर लगातार यहाँ पर गिरता हुआ 5 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 4 विकेटों के नुकसान पर 5 रन। ये जो स्कोर हम देख पा रहे क्रिकेट का स्कोर नहीं है 5-4, ये फुटबॉल का स्कोर नजर आ रहा है। जहां तक 5 रन 4 विकेट, ऐसा स्कोर हम फुटबॉल में अक्सर देखते हैं, जो कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में पिछले साल हमने फुटबॉल के कई सारे मैचेस एंजॉय किए थे। क्रिकेट के बाद फुटबॉल को हम बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छा खेल है और हम भी दीवाने फुटबॉल के भी, और साथ साथ क्रिकेट के। पहले वाइड का इशारा, तीसरी वाइड। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड थी, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर, और एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तीसरी वाइड। नीलेश ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी, उसके बाद ये 2 वाइड अजहर ने फेंकी। एक भी चौका, एक भी छक्का, एक भी डबल, एक भी ट्रिपल नहीं है। ये एक अफसोस की बात है एमएम स्टार टीम के लिए, क्योंकि बड़ी स्ट्रोक उनको अब तक तो नहीं मिले। गेंद में एक परिवर्तन, लंबाई को कम करते हुए, गति को यहाँ पर कम करके नकल गेंद करने का प्रयास किया और ये 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7 रन। समय काफी कम है क्योंकि मुकाबला 4 ओवर का है। 4 ओवर में यदि इस तरह से सिंगल डबल आएंगे तो यहाँ पर मुश्किलें बन सकती है, क्योंकि दोनों टीमों ने चेसिंग में मुकाबले जीता था। ताजा जानकारी अभी दी थी हमारे गुलशन ने। और टीम का स्कोर 7 रन। अंतिम गेंद, वो ऑप्शन की गेंद आंसर में खेलने की तमन्ना बल्लेबाज की,
लेकिन इतनी अच्छी स्ट्रोक को नहीं कन्वर्ट करवाया। ओवर का हुआ समापन, इसी के साथ टीम का स्कोर 8 रन, विकेट गिरी यहाँ पर 4। पहले ओवर में 1 विकेट, इस ओवर में 3 सफलता अर्जित की गेंदबाज ने, और क्या लाजवाब गेंदबाजी रही अजहर की। आइए टॉस के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे आर्या 11 वैसे हर्षल 11 मुरबी दोनों टीम के कप्तान से मेरी दरख्वास्त है, आइए टॉस के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। जीतू के साथ चलेंगे डीजी के साथ। तारीख में हम देख पा रहे हैं ओपन हाफ, लेकिन टीम का स्कोर 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 5 रन, इस ओवर में 3 रन, कुल मिलाकर 3 रन वाइड के और महज 5 रन बल्लेबाज के बल्ले से, वो भी सिंगल के बतौर तो रहा है। एक भी डबल, एक भी ट्रिपल, एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं है। तरस रहे जिस तरह से रेगिस्तान में पानी की बूंद के लिए हम तरसते हैं, उस तरह से बड़े शॉट के लिए टीम तरस रही है। नतीजा आपके सामने, गेंदबाजी उफान पर चलती हुई, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। हर प्रयास बल्लेबाज का नाकाम रहा और हर प्रयास गेंदबाज का सफल रहा, जिसके कारण टीम का स्कोर यहाँ पर महज 8 रन 4 विकेट नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर जो फैसला किया ओबीसी और मुमरा टीम ने, क्या लाजवाब फैसला उनका। मुमरा में 9 लाख आबादी का शहर और वहां पर 22 टीमें खेलती है मुमरा में 22 टीमें दोस्तों। स्टेडियम भी संदीप सर आपके जानकारी के लिए, कौसा में बड़ा स्टेडियम है मुमरा में, और यहां पर मिलेगा 1 ही रन। ये जो गेंदबाज है जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक प्राप्त की है, इस गेंदबाज ऑलराउंडर भी है, यानी कि बल्लेबाज भी है, ठीक ना, मौका मिलेगा उनको। नीलेश केतन के मामा भी हैं, जो कि पहले ओवर का उन्होंने किया था पिछले मुकाबले में 3 रन देकर 1 सफलता, और वही इतिहास फिर एक बार दोहरा, 1 सफलता अर्जित कर 3 रन दिए। केपी आईएसपीएल में अब केतन खेल रहे, कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे, जो कि हमारे लिए काफी फक्र की बात है। क्रिकेट कितना बढ़ चुका है, आने वाले समय में संदीप सर कहा जाता है योगेश जी कि आने वाले समय में टेनिस क्रिकेट काफी आगे बढ़ने वाला है, इसलिए तैयार कीजिए टेनिस के लिए भी। टेनिस कई कम नहीं, यहाँ पर कई सारी आपको लोकप्रियता दे रहा है और कई सारी आपको दौलत भी, शोहरत भी दे रहा है क्रिकेट। इसके लिए क्रिकेट से जुड़िए, लेकिन अपने करियर के साथ जुड़िए। टीम का स्कोर 9 रन 4 विकेट नुकसान के ऊपर। हालांकि धीमी आंच पर चलता हुआ खेल है, क्योंकि खेल का रुख जिस तरह से चल रहा है मैदान के ऊपर, बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज को तरसना पड़ रहा है। अब तक डबल भी नहीं ले पा रहे गेंदबाज, यानी कि कुल मिलाकर 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। कुछ 9 गेंदों का खेल शेष है। अच्छी गेंद सामने रखा, गेंद को ऑप्शन पर खेलने का, ऑप्शन के सीध पर गेंद, लेकिन उनको हाई हेलो करके ऑप्शन को निकल चुके हैं। ऑप्शन को थोड़ी सी बाहर टॉर्क की समाप्ति, रन नहीं बन पा रहे। चिंता का विषय है एमएम स्टार टीम के लिए। नाम तो एमएम स्टार है, कई स्टार खिलाड़ी इस टीम में शरीक हैं, लेकिन खेल उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन गेंदबाज ने हमें प्रभावित किया, बिल्कुल प्रतिभा संपन्न गेंदबाज करते हुए और सभी को प्रभावित कर हुए, अचंभित और बहुत ही शानदार गेंदबाजी मैदान पर चलती हुई। टीम का स्कोर इतना अच्छा नहीं है। ऑन साइड में स्कोर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा, दिल टूटा, हथेली से क्या छूटा गया और चौका भी गया। ये दूसरा क्या छूटा, पहला मिड ऑफ पर छूटा था, अब डीप में स्कोर ऑफ द विकेट छूटा है और यहां पर मिलेंगे 4 रन। पहला किस्मत का चौका मुकद्दर ने साथ दिया। गुलशन भी क्या बात है, जब मौका मिले तो फिर एक बार होना चाहिए धुन। जीतू तेरे नाम, क्या धुन थी। सलमान खान की शादी कब होगी, पूरे देश के सामने सवाल है, लेकिन हमारे पास सवाल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा। गुलशन हमारे साथ है, अच्छी धुन थी तेरे नाम की, 1 रन जरूर मिलेगा। सलमान खान ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की और हमारे सभी युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया। ये मुझे अच्छी बात लगी उनकी। वो कानी में बाली बिली पहनते वो बात अलग है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने जो बॉडी बनाई ना, वो हमारे युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया, वो उसकी सबसे बड़ी काबिलियत मानी जाती है और हम भी उनसे प्रभावित है संदीप सर। टीम का स्कोर 14-4 विकेट नुकसान के ऊपर। आज जरूरत है फिटनेस की, युवाओं को फिटनेस की जरूरत है। 14 पर 4, ये देखिए फैसल, हम सोचिए हम बनाएंगे,
फैसल की पहली आठ संदीप सर तलोजा के टूर्नामेंट में हुई थी। फैसल की पहली आठ तलोजा के टूर्नामेंट में हुई थी और वही फैसल आप सोचिए हम बनाएंगे, क्या बात है। चलो अंतिम और प्रगति पर गुलशन बताएंगे इस ओवर में कितने रन आए। इस ओवर में 6 रन, पहले ओवर में 3, दूसरे ओवर में 5, 2 ओवर में 8, तीसरे ओवर में 6, यानी 3 वाइड के बदौलत टीम का स्कोर, एक चौके की बदौलत 2 कैच छूटे और टीम का स्कोर 14, 4 विकेट नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद अत्तू गेंदबाजी में आती हुए, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह ये रंग बिरंगा माहौल देख पा रहे मैदान के ऊपर। किसी भी टीम को किसी भी ड्रेस कोड की कोई पाबंदी नहीं यहाँ पर, जिसके कारण एक काफी रंगीन माहौल हम देख पा रहे हैं। अंतिम और प्रगति पर बहुत ही अच्छी मुकाम पर चलती हुई प्रतियोगिता, फ्रेंड्स ट्रॉफी यानी कि दोस्ती ट्रॉफी का शानदार सफर। इस बीच फोर्स किया गेंद को हवा में, गेंद मिस टाइम कर बैठे इस वक्त गेंदबाज वहां पर क्या पहुंचेंगे, नहीं इतना आसान नहीं है अत्तू के लिए। एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 15 पर पहुंचता हुआ। एक चौका लगाने में काबिल मिले जो कि कैच छूटा था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। एक कैच मिड ऑफ पे छूटा, 3 वाइड मिले, एक पहला लेग स्टंप के बाहर, 2 ऑफ स्टंप के बाहर, यानी कि कुल मिलाकर 3 अतिरिक्त फिजूल के रन और टीम का स्कोर है 15 रन। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष है। यदि 5 गेंदों में एक आध बड़ा हिट आएगा, 10-12 रन जोड़े जाएंगे तो मुकाबला फाइट बन सकता है, इसकी भी हम उम्मीद कर पा रहे हैं। हमारे साथ रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानित संदीप पाटिल सर और योगेश जी मडवी हमारे साथ है, स्वागत है आप दोनों का। और बतौर स्कोरर्स गुलशन और मौली टेलीकास्ट करती हुई उनका भी स्वागत है। सभी आयोजकर्ताओं के दिल की गहराई से इस्तकबाल। काफी शानदार माहौल बना यहाँ पर क्रिकेट के लिए, एटमॉस्फेयर काफी शानदार बना। उन्होंने काफी कम समय में इस श्रृंखला का ऐलान किया गया और शानदार श्रृंखला मैदान पर खेली जा रही है। ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते, गेंद के सीध में बल्लेबाज नहीं आते, फुटवर्क का इस्तेमाल तो जरूर किया था, बैकफुट पर जाना पसंद किया, क्रीज का इस्तेमाल पॉपिंग गेंद का शानदार किया था। फाइन लेग पूरा खाली है, ऊपर जो खिलाड़ी है स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिल्कुल सुनील सर के पीछे खिलाड़ी है, उसके बाद वो पूरा क्षेत्र खाली है। फाइन लेग, लॉन्ग लेग पूरा खाली है, दूर दूर खिलाड़ी नजर है। उसी क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, उनकी तमन्ना अधूरी लगे और दौर की समाप्ति बता रही है कि गेंदबाज फिर एक बार हावी हो रहे बल्लेबाज के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, हिट तो किया लेकिन खिलाड़ी दूर से आएंगे। नीलेश अच्छा कैच, केतन के मामा है, जी हाँ नीलेश, उन्हें कैच को लपक लिया और ये एक और विकेट का नुकसान। 2 कैच छूट गए और ये लपक गया। ये जीतू ये जी धुंधी सलमान खान के लिए थी। 15 पर 5, 15 रन बन चुके, 5 विकेट के नुकसान के बाद 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। मैं फिर एक बार पुकार लगाता हूँ आर्या 11 और हर्षा मुरबी टीम के कप्तान से, आइए टॉस के लिए हमसे जुड़ जाइए। वो अपील तो की थी, लेकिन अपील में हम अंपायर सचिन कोड़े ने कहा कि गेंद में उछाल चाहता था, जिसके कारण गेंद का इंपैक्ट भी बाहर था। पिचिंग अच्छी थी, विकेट टू विकेट पिचिंग थी, लेकिन इंपैक्ट काफी बाहर जा रही थी गेंद, और यही कहा कि गेंद यहाँ पर नॉट आउट है। बल्लेबाज अपील की थी, इस अपील को खारिज किया अंपायर ने और 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 16, 22 गेंदों में 16, 22 गेंदों में 13 गेंदे डॉट। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, यानी कि 2 ओवर डॉट खेले इस टीम ने, 2 से भी अधिकतम ओवर डॉट खेले। फुल टॉस गैप में खेला, शॉट था नीलेश गेंद के नीचे। जिस नीलेश ने इससे पहले कैच लपका था, जिस नीलेश ने पहले ओवर में 3 रन देकर एक सफलता अर्जित की थी, जिस नीलेश ने पिछले मुकाबले में 3 रन देकर एक सफलता अर्जित की थी, वही नीलेश शूलेश को टाइट करते हुए और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 18 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। 13 गेंदे डॉट आप खेलोगे 4 ओवर में, तो आपके पास बचे कितनी गेंदे, ये भी तो एक सवाल है बड़ा, ये भी सवालों का तूफान खड़ा कर सकता है आपके सामने। 13 गेंदे डॉट, 13 गेंद में 13 भी रन आते तो अब तक स्थिति काफी मजबूत होती इस टीम की, एमएम स्टार टीम की। अच्छी गेंदबाजी, लॉप किया गेंद को, मिडल के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, पहला छक्का इस टीम के लिए, पहला छक्का अंतिम सत्र में आता हुआ। कौन कहता है मुंह
25 का लक्ष्य मैदान पर। अंतिम गेंद पर छक्का आया, एक चौका लगा, 3 गेंदे वाइड, 2 कैचेज छूटे गए और टीम का स्कोर 24, 13 गेंदे डॉट, 25 का लक्ष्य मैदान पर। आइए संकेत, यस संदीप सर। चला आर्या 11 आणि हर्षल 11 मुरबी। चला आपण टॉस कडे बोलतोय। आयरा 11 फेस 1 आणि त्यांच्या समेत आपण पाहतोय हर्षल 11 मुरबी, संकेत पाटील आणि बंटी। इट्स हेड कॉल आहे, हेड आहे। चला तर चला टॉस जिंकला आर्या 11 टीम कॅप्टन बंटी, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण फिल्डिंग घेतली आहे, 5 षटकांचा सामना आहे। कारण ग्रामीण पेक्षा आता मात्र काहीतरी वेगळं एक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न फ्रेंच ट्रॉफी मध्ये आपण पाहतोय। तर समोर हर्षल 11 टीम आहे, त्यांनी देखील चांगला संघ बनवलाय। तर तुमचा टीम स्क्वॉड काय असेल? आमचा टीम कोड पण चांगलाच आहे आणि चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू। फ्रेंच ट्रॉफी मध्ये ओपन मध्ये एक संधी नक्कीच देण्यात आली आहे, तर काय सांगशील या संकल्पनेबद्दल? नक्की चांगली संकल्पना आहे आणि आमच्या स्पॉन्सरचा पण धन्यवाद करीन का त्यांनी आम्हाला खेळण्यासाठी इथं चान्स दिली आणि आयोजकांचा सुद्धा धन्यवाद करीन। यस, क्या बात आहे। संकेत टॉस गमावलाय, प्रथम आता फलंदाजी करायची। जर तू टॉस जिंकला असता तर डिसिजन काय असता? मी फलंदाजीच केले असते। मनासारखं झालंय नक्कीच। तर समोर बंटीने सांगितलं की चांगला संघ त्यांनी बनवलाय आणि चांगला प्रयत्न असेल। तर तू काय सांगू शकशील, कोणत्या पद्धतीचे खेळाडू आज निवडण्यात आले? हो नक्कीच, आपल्या एरियातलेच खेळाडू आहेत। बंटी जोशी असेल, आपले मोरबीचे ओमकार पाटील, विक्की पाटील, खारघरचे ओमकार पाटील, धारावेचे भावेश नाईक असतील, असे आपलेच एरियातले खेळाडू आहेत। एरियातले असले तरी मात्र सर्व एकदम पाहायला गेलं तर नामांकित प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळतील। तर खूप सुंदर टीम आपल्याला पाहायला मिळेल। फ्रेंच ट्रॉफीची संकल्पना ओपनची काय सांगशील? हो नक्कीच, काल पण मी प्रशंसा केली आयोजकांची। खूपच मेहनत घेतली आहे आणि चांगलं आयोजन केलं आहे आणि ओपन टुर्नामेंट ठेवल्यामुळे अजून जास्त उत्सुकता निर्माण। मी पहिले ग्रामीणला एंट्री नव्हती केली, ते प्रथम बरं ओपन गेलो आपण, ओपनला बरे प्राधान्य दिला, नंतर ग्रामीणला एक कमी होती तेव्हा एंट्री टाकली आणि नक्कीच फायनलला सुद्धा गेलोय। आज ओपन मधून पण फायनलला जायचा प्रयत्न असेल। क्या बात आहे, टाकणार नव्हता टाकली आणि टाकून मात्र फायनलला गेले, आता मात्र ओपनला। आणि त्याने आयोजकांनी सांगितलं की संकेत काय सांगू शकत नाही, या 2 ट्रॉफ्या घेऊन जाईल की काय, पण क्रिकेट आहे मित्रांनो, काही होऊ शकतं, पण चांगला प्रयत्न सर्व संघ करण्याला शंका नाहीये। चला दुसऱ्या सत्राला जशी सुरुवात होईल ऐकूया आवाज योगेश मडवी यांचा। हेलो, चलिए मैदान की तरफ हम चलते हैं। जीत के लिए 25 टारगेट ना 25 रनों का लक्ष्य है। टीम ओबिस 11 मुमरा टीम के लिए यानी 25 का टारगेट है। MM स्टार्स टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी ज्यादा टारगेट तो हासिल नहीं किया है, लेकिन इस समय पहली गेंद के ऊपर गेंद फाइन लेग की तरफ गोली की तरफ चली गई 4 रनों के लिए।
इस समय कल्पेश जो बल्लेबाजी के लिए आया है और अंजार ने भी अच्छा खेल किया था पहले मैच में, गेंदबाजी अच्छी की थी। सो इस समय सैफ है, लेकिन ये गेंद ज्यादा बाहर की तरफ नजर आई है, आउटसाइड टू ऑफ स्टंप। 5 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 25 का लक्ष्य है। चले अगला मैच हर्षल 11 मुरबी संकेत पाटिल की सेना और जिन्हें फाइट करेगी टीम आयरा 11 फेस 1 बंटी पाटिल जो सिद्धि करवला के टीम के कैप्टन के रूप में है। और यह अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन थ्रो फेंकने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई। 1 रन जरूर मिला, लेग बास के तौर पे 1 रन। स्कोर 6 के ऊपर 25 का लक्ष्य है, जितना बड़ा लक्ष्य नहीं है। 4 ओवर का मैच है। मुमरा टीम जिन्होंने पहले मैच में भी अच्छा प्रयास किया और इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उनकी, क्योंकि एमएम स्टार्स टीम के लिए पूरी तरह से रोक लगाई है। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में लिया है कैच, और यहां से इस वक्त अंजार के पारिकान चलिए यहाँ पर पहली विकेट गिर चुकी है। मुमरा टीम के लिए पहला झटका लगता हुआ। अब एमएम स्टार्स टीम जो 25 रनों का लक्ष्य उन्हें रोकना है, लेकिन 3 गेंद में फिलहाल तो 6 रन आए हैं। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर उन्हें सिरकाव करना है, तो निश्चित तौर पे ज्यादा डॉट गेंदों की परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा फेंकनी होगी। विकेट के ऊपर ध्यान देना होगा, बड़े हिट से बचना होगा। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो आपको इस मैदान के अंदर दोहरानी पड़ेगी, ताकि आपका जो टोटल था काफी कम था। इसे चलते यहाँ से इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन शॉट था 4 रनों के लिए। चार रनों के साथ स्कोर 10 के ऊपर, यानी कि 4 ओवर का मैच और 25 रनों का लक्ष्य। ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरह से मैच के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है टीम ओवेस 11 मुमरा। हो रिवर्स खेलने की कोशिश थी, रिवर्स में यहां पर आप सफल हो चुके हैं। इसके बाद आप सही मायने में इस विभाग के बहुत से खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर एक एक टीम में आप खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फाइन में गेंद जाएगी, गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी और गेंद सीमा पर 4 रन। पल्साचा पान नांगाया वेसना तरप्याची हाँ, जारी रखिए मैच, उसे रुकने मत देना। ऐसे यहां पर टिप्स यहां से डगआउट से दी जा रही है। 14 रन है। यस,
गाडी गाडी का हा कुठली लाल लाल कलरची हा ओके तिकडे बघा कोणते खेळाडू आहेत ते हा बंटी बंटी तिकडे बंटीची टीम आहे ती लाल गाडी आहे बघ समोर हा ती जरा साईडला घ्यायला सांगा ओके ओके चला मैच जारी रखिए 14 रन हो चुके हैं 25 रनों का लक्ष्य है मैच के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर छिड़काव करते हुए सतीश आए हैं गेंदबाजी के लिए अपील होती है और रन लेने की कोशिश लेकिन लेग बिफोर द विकेट उंगली उठ चुकी अंपायर की बल्लेबाज आउट और यहां से पहली दूसरी विकेट कल्पेश के रूप में मिली है 14 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर शारिक अब मैदान के अंदर आए हैं 17 गेंदे बची और जीत के लिए तकरीबन 11 रन चाहिए पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है गेंदबाज सतीश को माउली प्रसाद लाइव इवेंट्स हम देख रहे हैं जिनकी ओर से ये इस टूर्नामेंट का लाइव कवर किया जा रहा है अच्छी क्लियरिटी है और अच्छी टेक्नोलॉजी उनकी यहाँ पर नजर आ रही है कैमरामैन भी अच्छा वर्क यहाँ पर कर रहे हैं ऋषि गायकवाड़ एंड टीम तो यहाँ से अब 16 गेंदों का खेल बचा और 10 रन चाहिए मैच पूरी तरह से इस समय ओवेस 11 मुंब्रा टीम के पक्ष में है फिलहाल तो लेकिन क्रिकेट है अनिश्चित भरा खेल है क्रिकेट में कब क्या होगा योगेश मडवी और मचिंद्र पाटिल सर ये कहा नहीं जा सकता है ताकि आपने एक क्लिप कुछ दिनों से चल रही है कि एक ओवर में तो 22 फिलहाल बनते हमने देखे लेकिन एक गेंद में 22 रन बनना कुछ असंभव बात थी वो संभव हो चुकी है एक गेंद में 22 बने थे दोस्तों कैसे बने होंगे हाँ क्रिकेट में क्या कब होगा पता नहीं है कुछ भी हो सकता है कहाँ पे आपका हौसला होना चाहिए 16 रन टोटल अब 14 में 9 रन चाहिए 2 में 26 ठीक लेकिन 1 में 22 गेंदबाज करे तो क्या करे वो भी ग्रामीण में नहीं बल्कि इंटरनेशनल में हाँ कैरिबियन प्रीमियर लीग और डैरेन सैमी कितने सैड हुए थे वहां पर टेंशन में आए थे वो सोच रहे थे कि ये क्या और ये देखिए 2 रन मिले हैं आंखों में इशारा हो 22 के रूप में 2 रन बारह में अब 7 चाहिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका 18 रन 9 के औसत से रन बनाए जा रहे हैं अब यहां से 7 रन चाहिए जीत के लिए इतना टारगेट बना नहीं था इससे चलते यहां पर कुछ टेंशन नहीं है ओवेस 11 मुंब्रा के लिए लेकिन क्रिकेट है यदि यहां से थान ली जाती है थान लेंगे एमएम स्टार टीम के गेंदबाज की चाहे हमें यहां पर कुछ करना है इन 7 रनों को भी रोक के रखना है तो भावेश नाइक भी आ चुके हैं स्वागत है भावेश आपका भी संकेत पाटिल की खोज एक अलग है और ये देखिए इस समय एमएम स्टार के फील्डर थे और ये किरण
मेरे हिसाब से चले आप अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए, आप उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे में मेरे हिसाब से 2 रन तो आसानी से बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जाना कि चले मैच हमारे हाथ में, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन मैच कब पलटी होगा गुलशन पाटिल पता नहीं है, क्रिकेट है। उनके 12th मैन जो है 12वें खिलाड़ी, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है एमएम स्टार्स के कि हमारे पास भी अच्छे गेंदबाज है। सिर्फ इन्होंने 3 रन बचाने हैं, 3 रन भी रखते हैं पीछे के ओवर में तो भी मैच बन सकता है, क्योंकि 6 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। खुद लेकिन नहीं है, 1 ही रन मिलेगी और इस वक्त स्कोर है 20 रन 20, 5 रन चाहिए जीत के लिए। मजहर भाई वहां पर थे जिन्होंने इस टीम को पूरा पैकेजिंग किया है एमएम स्टार्स को। आने की कोशिश की है हो, यहां से अच्छी फील्डिंग, शॉट मिड विकेट में 1 रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ 21 रन, 4 रनों की दूरी है जीत के लिए। चलिए हमारे आयोजनकर्ताओं की तरफ से, फ्रेंड्स ट्रॉफी के आयोजनकर्ताओं की तरफ से अंगद पाटिल, ओमकार पाटिल, भावेश नाइक भी यहाँ पर आए हैं, सकेत पाटिल, बंटी जोशी आइए स्टेज के ऊपर। हमारे सभी आयोजनकर्ता जिन्होंने ये अच्छा मौका दिया है, सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा होकर खेलने का मौका दिया है फ्रेंड्स ट्रॉफी में। हाँ 9 रन, 9 गेंदे बचे और 4 रन चाहिए। हाँ ज्यादा तकलीफ नहीं है, फिर भी चलिए अब गेंदबाज जो है ओवर फेंक रहे हैं सनाउल्ला, उन्हें भी सोचना है 3 गेंदे कैसे फेंकनी है। ओ ये कौन सा शॉट था, पलटी पलटी किया। मामू की भाषा में गेंद सीमा पर 4 रन और 4 रनों के साथ मैच जीत लिया है ओवीसी 11 मुंब्रा टीम ने। हार्दिक बधाई मुंब्रा टीम को, 2 मैच आपने जीते हैं और सेमीफाइनल के तौर में मुंब्रा टीम एमएम स्टार्स को हराकर ओवीसी 11 मुंब्रा टीम जा पहुंची है सेमीफाइनल के दौर में। तो अभिनंदन करते हैं मुंब्रा टीम का जिन्होंने आज 2 मुकाबले जीते हैं। तो गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका ओवीसी 11 मुंब्रा की तरफ से अंजार जो मैन ऑफ द मैच